आज रात्रि में 22 तारीख को पहुंच गया था, आज तो 23 है, श्री भरत भूषण दास जी महाराज के आश्रम में। तो एक बच्चे का फ़ोन आया कि दादा आप इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकते हो, कुछ भी असंभव नहीं है संसार में। आपको दिखाता हूँ बंगाल का क्षेत्र, महाराज जी के आश्रम को दर्शन कराता हूँ। ये तेज पत्र है महाराज जी के आश्रम लगा हुआ। ये आश्रम नारियल का इत्यादि, ये महाराज जी का आश्रम है। श्री हनुमान जी महाराज हैं, पंचमुखी हनुमान जी। ये है महाराज जी का आश्रम, ये नारियल का पेड़ है। ये हमारा पुष्पक विमान, यहाँ कल बच्चे बड़ी अच्छी महाराज जी के यहाँ चित्रकारी कर रहे थे, बड़े सुंदर लग रहे थे चित्र, आर्ट बना रहे थे बच्चे यहाँ। श्री राघवेंद्र सरकार, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री राम दरबार, श्री राम जानकी, हनुमान जी महाराज, हनुमान जी। ये कल ही चित्र निर्माण किया बच्चों ने बनाया, 2-3 बच्चियाँ छोटी छोटी थी बना रही थी। इसी महाराज जी भरत भूषण दास जी महाराज के गुरु जी हैं। ये मंदिर महाराज जी का आश्रम का, ये है महाराज जी के आश्रम में हनुमान जी महाराज। पीपल का है ये, रामायण के पेज पर एकदम लिखा गया था कि सत्यम शिवम सुंदरम। क्या बात है, महाराज जी रामचरितमानस की चर्चा कर रहे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, ये यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो सिलीगुड़ी 45 किलोमीटर है यहाँ से सामने। अभी वर्तमान में जलपाईगुड़ी में महाराज जी के आश्रम में ऐसा। सत्य है, तुलसीदास जी जो लिखे हैं कि तुलसीदास ये वह सत्य को जीवेगा, वह सत्य पिता है। हाँ, वहाँ पर अपना नाम। ये बंगाली में हनुमान चालीसा लिखा हुआ है। महाराज जी का आश्रम, हनुमान जी का प्रांगण है। कौन है पता नहीं, पर तुम्हें कोई भट्टी है महाराज जी के आश्रम में प्रसाद बनाने के लिए। नारियल ऐसे जलाए जाते हैं। नारायण, आज समाप्त अपना रात्रि में महाराज जी का आश्रम में विश्राम हो। यहाँ 2-3 है शक्तिपीठ, तो उनके दर्शन करूँगा। ऋषिकेश से यहाँ तक आना असंभव सी बात है, स्कूटी से यानी आना, छोटी गाड़ी से, परंतु नारायण चाहे तो कुछ भी संभव हो सकता है। हमारा ये कनुज बोला अभी, दादा ऐसा असंभव है, आप तो इससे गए ही नहीं हैं। नहीं, मैं स्कूटी से आया हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। लोग समझ पाए ना समझ पाए उनकी समस्या है, कैसे जीता हूँ वो मेरे नारायण की इच्छा। जैसा मेरे नारायण रखते, जैसे प्रेरणा करते वो सब करता हूँ, और मेरे अंदर में जो मेरे वासुदेव प्रेरणा करेंगे वही होगा। हम कुछ नहीं अपनी तरफ से कर पाता हूँ।
तो पहली बात तो ये है कि हमें कोई क्षमता नहीं है ऐसा कर सके। हम सदैव ये बात कहते हैं, ये मेरे वासुदेव, मेरे माता पिता लक्ष्मी नारायण ही वही कराते करते हैं। हनुमान जी बड़े दादा, बड़े भ्राता श्री हमारे हमें बल देते हैं और उन्हीं के ऊपर मैं कूदता और फांसता और फूलता हूँ। यहाँ 1500 किलोमीटर दूरी है लगभग में जलपाईगुड़ी से ऋषिकेश की। तो मैं यहाँ कल 6 दिन में पहुंचा। वैसे पहुंच जाता हूँ 3 दिन में 500 किलोमीटर का आधार पर, परंतु नहीं, यदि आप किसी भी वस्तु को प्रयोग करते हैं तो वस्तु नहीं, ईश्वर का उसमें भी वास है। तो हमारा जो वाहन है, जिसको वाहन कहते हैं, तो हम तो उसको माँ का जैसा ही समझता हूँ, फिर विमान समझता हूँ अपना, पुष्पक विमान जैसा। तो राम जी का विमान बोल सकता है तो कलिकाल भी विमान बोल सकता है भगवान का। भगवान नारायण मेरे विराजमान रहते हैं उस पर। और जब हम चलते हैं तो मैं ये नहीं लगता मैं अकेला चलता हूँ, सबको लगता मैं अकेला चल रहा हूँ। लोग पूछते अकेले कैसे आ गए, ये हो जाता हो जाएगा। नहीं, हम अकेले आए, मेरे साथ में मेरे शालिग्राम भगवान यानी मेरे नारायण, मेरे माता पिता मेरे साथ में, मेरे बड़ा भाई हनुमान जिंदाबाद, हनुमान जी मेरे बड़े भ्राता हैं तो जानता हूँ। और उनके दम पर हम यहाँ तक पहुँच गया, मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई, आनंद रहा। और जहाँ तक बात है तेल की, तो हमारा वाहन, मेरा विमान मेरे नारायण की इच्छा के आधार पर चलता है। कब कितना उसे लेना है आहार उस हिसाब से लेता है और अच्छे से चलता है। ऐसे नहीं है बाइक वालों के साथ में, 4 व्हीलर के साथ में, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ में भी चला है, परंतु वो अपनी इच्छा पर चलता है, मेरे नारायण की इच्छा पर चलता है। तो भगवान, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, नारायण चाहेंगे वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। अभी 2 महान भावों को मेरे पास फोन आया, एक छोटा अनुज है, एक महाराज श्री त्रिवेणी दास जी महाराज जी, मैं जानता नहीं वो कहाँ मिले, मुझे पता नहीं, मिले होंगे कहीं कहीं, उनके पास मेरा नंबर होगा। तो मुझे कॉल किया, पूछा कहाँ हैं आप, ऐसे बताया ऐसा ऐसा। तो कहने अकेले कैसे आ गए आप? मैं अकेले आ गया। ये शरीर अकेला हो सकता है, पर इसके साथ भी कोई और हो सकता है। एक श्री प्रेम भूषण जी महाराज बड़ी जी कथा कहते हैं, तो गीत गाते हैं ना कि जब सीताराम जी कृपा हो, अपने इष्ट कृपा हो, अपने माता पिता कृपा हो, तो बालक कुछ भी कर सकता है, कुछ भी असंभव नहीं। माता पिता गुरुजन प्रसन्न है, संसार में कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। आप अपना आत्मबल कभी कमजोर मत होने देना, साहस कमजोर मत होने। आत्मबल यदि आपका कमजोर हो गया राम जी, तो आप गिर गए। और चलते रहते हैं, आनंद रहते, कोई परेशानी नहीं है हमें। इसीलिए कोई संदेह ना करो। हम कहाँ कब पहुंच जाते हैं ये मुझे भी नहीं पता है, मैं कब कहाँ कैसे पहुंचता हूँ, पर पहुंचता हूँ अपने समय पर। और वाहन पे ही दिखूंगा, ऐसा नहीं है कि मुड़ के जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे। सच पूछो तो मैं अभी तक हेलीकॉप्टर में जरूर उड़ चुका हूँ 1-2 बार, परंतु प्लेन से यात्रा बहुत ज़्यादा नहीं किया हूँ। एक आध बार कभी किया हूँ, उसमें भी ध्यान नहीं मुझे, परंतु बाइक से तो किया हूँ, 4 व्हीलर से तो किया हूँ। हमारे साथ में चलान, हमारी पहली गाड़ी थी, मिली थी अल्टो, पुरानी थी। तो उसको हमारे बंधु हैं, मित्र हैं, भाई हैं राधाशरण जी, उन्होंने पहले नंबर में चलाया। पहले परिक्रमा करवाई थी उन्होंने, गाड़ी की थी। पहले तुमने पैदल किया, उसके बाद गाड़ी से किया। तो वो भी अचंभित थे, जिस गाड़ी में तेल नहीं हो वो गाड़ी चल सकती क्या? चल सकती है, भगवत कृपा से कुछ भी हो सकता है। वो आज भी ये बात सुनकर दंग रहते हैं कि कैसे चली होगी। तो हम भी सोचते हैं कैसे चली होगी, लेकिन मुझे पता है कैसे चली होगी। मेरे वासुदेव कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं। फिर दूसरी बाइक के लिए वाहन लिया, हम दूसरी अल्टो नहीं ली, उसमें भी ऐसी घटनाएं हुई। स्कूटी, इसमें भी घटनाएं हुई, साइकिल में भी घटनाएं हुई। पूर्णागिरी कहाँ लखीमपुर, एक दिन में आना, 200 किलोमीटर चलना मजाक नहीं है। तो बंधु, हम निवेदन करते हैं कि शरीर जो दिखता है इसके साथ में कृपा किसी और की है। हम उस दम पे फूलता हूँ, मुझे अभिमान है कि हमारे माता पिता लक्ष्मी नारायण मेरे बड़े भ्राता श्री हनुमान जी हैं। और संसार में लीला काल में तो कोई न कोई होता ही है,
ऐसा नहीं है। और वो लीला काल में विराट रूप में भगवान ही हैं, हम ये जानता हूँ, चाहे भाई के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में। तो इसलिए संशय ना करो प्रभु, और भगवान के मंगल में स्मरण करो, सब सही होगा। यही हम संदेश देना चाहते हैं कि स्वयं पे विश्वास करो, पर परमात्मा में विश्वास करो। और जो स्वयं पे विश्वास करता है, स्वयं साहस रखता है, तो उसका ईश्वर सहयोग करते हैं, साथ देते हैं। मनुष्य एक रास्ता बंद करता है, प्रकृति 1000 द्वार खोलती है। मनुष्य एक द्वार बंद करेगा, प्रकृति 1000 द्वार खोलती है। वही मेरे साथ हो रहा है। हम जानते हैं मेरे साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं। हम लिखना चाहें तो भूल जाता हूँ, मेरा दिमाग नहीं काम करता है। परंतु मुझे स्मरण रहता है। मुझे ऐसी बहुत सी घटनाएं स्मरण हैं जो मेरे जीवन काल में हुई हैं। वो लोगों को पता है तो अचंभित हो जाते हैं, मानते नहीं। हम जैसे कैलाश गया था, 3-4 कैलाश हो आया हूँ, मानसरोवर नहीं गया हूँ। जैसे अमरनाथ वो भी कैलाश में आता है, मणिमहेश कैलाश में आता, श्रीखंड कैलाश में आता, वाराणसी कैलाश में आता। एक महात्मा को बताया, विश्वास नहीं कर रहे थे, ऐसा हो ही नहीं सकता, तू जा सकता क्या? क्यों नहीं हो सकता है? ये जरूरी नहीं आपके साथ हुआ तो दूसरे साथ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ये आप नहीं कर पाए दूसरा नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। मार्ग कठिन हो सकता है पर अवरुद्ध नहीं है। जब आप चलने को तैयार हो जाएंगे ना, तो खुद प्रकृति द्वार खोल देती, खुद रास्ता देती है आपको है। हमें कहीं के बारे में कुछ जानकारी विशेष नहीं है। दक्षिण भारत में घुमाया, गुजरात घुमाया, राजस्थान घुमाया, महाराष्ट्र घुमाया, जम्मू और कश्मीर, 7 तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे गया हूँ, 6-7 तन्नौट राजस्थान, गुजरात में भी गया हूँ, और तन्नौट में 2 जगह गया हूँ, और जम्मू कश्मीर में तो जगह जगह पर हैं, पुंछ इत्यादि गया हूँ। पुंछ तो हमारे एक भाई हैं श्री कमल भैया, उनके माध्यम से भैया जुड़े हैं, विक्रम भैया, तो उनके सहयोग से गया हूँ। बल्कि उन्होंने मेरे लिए बहुत सारा सहयोग किया, सिक्योरिटी की व्यवस्था की। कश्मीर में था मैं, तो मेरे साथ में 5-6 पुलिस वाले रहते थे आगे पीछे। तो हमें हंसी आती थी, हमें डर लगता था अपने आप से कि हम भगवान से विश्वास छोड़ करके मनुष्य से विश्वास कर रहे हैं। परंतु उनका कहना था, महाराज जी आपको भगवान विश्वास अच्छी बात है, लेकिन हमारा निवेदन ये है कि हम लोगों की रोजी रोटी नौकरी है, यदि आप नहीं ले जाएंगे तो हमारी नौकरी जा सकती है। ठीक है, उनके आधार पर चलता रहा, वो भी साथ चलते रहे। 2-3 दिन साथ रखा, उसके बाद उनको हाथ जोड़ लिया उनके अधिकारियों, भैया हमें ऐसे रहने दो। जिन विक्रम भाई के माध्यम से हुई थी व्यवस्था, उनको हमने कहा इन पे कहो कि मेरे साथ ना चले, मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर हिमाचल गया, हरियाणा, पंजाब आया, हरियाणा आया, घूमते घामते थोड़ा सा दिल्ली कार्य था कुछ, वहाँ गया, दिल्ली से वृंदावन गया, वृंदावन से पुनः प्रयागराज गया साइकिल से ही। लोग अचंभित होते हैं, क्यों अचंभित? अचंभित मत हो, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये पहले वर्षों पहले होता था। हमारे यहाँ लोग पैदल इतना चल देते थे, 50-50, 60-60 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर, 17 किलोमीटर तो हम कुछ चल चुके हैं। हमारे साथ में एक बालक था, दिनेश नाम का, मेरे छोटा भाई है दिनेश, साथ में चल चुका हमारे साथ में। कभी आप जो लोग वीडियो देखते हैं देखें, तो उसमें जो लोग दिनेश को जानते हैं, हमारे साथ रहने वाले बच्चे को, आप पूछ सकते हो तुम्हारा भाई था तो तुम साथ में थे कि नहीं? नर्मदा जी की परिक्रमा में हम लोग जब दक्षिण तट में थे, तो आप समझ लीजिए जबलपुर अमरकंटक से 5-6 दिन में आ गया था, मस्ती करते हुए वो भी। फिर जबलपुर में चतुर्मास किया, फिर वहाँ से चला मस्ती करते हुए। फिर हम आगे पहुँचे से बंगाल की खाड़ी पार किया, समुद्र रत्ना सागर से बोलते हैं, वहाँ पार करने के बाद फिर पता नहीं ऐसा क्या नर्मदा जी की कृपा हुई कि हम लोग चलते थे, जो गाड़ी से लोग मुझे मिलते थे सवेरे हमारे साथ निकलते थे, बल्कि आगे निकलते थे, और जब शाम पहुंचते थे वो लोग हमें वहाँ मिलते थे। तो वो लोग पूछते थे आप लोग चल कर के आ रहे, पैदल आ रहे हो या उड़ कर के आ रहे हो? भाई चल कर के आ रहा हूँ, उड़ के नहीं आ रहा हूँ। अपने आप खुद को ऊर्जा मुझे प्राप्त होती है, होती थी, उस कारणवश हम पास पहुंचना चाहता था। इसमें कोई चमत्कार नहीं है,
ना ही मेरी कोई प्रभुता है, इसमें मेरे वासुदेव की प्रभुता है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे बड़े भाई श्री हनुमान जी की कृपा है, मेरे गुरु जी की कृपा है, संतों की कृपा है, आप सबको प्यार है, माता पिताओं का आशीर्वाद है। मेरे हजारों माता पिता हैं, जिन माता पिता के लिए मैं यात्रा कर रहा हूँ, कोई एक नहीं ही मेरे माता पिता। इस संसार में जितने भी वयोवृद्ध हैं मेरे माता पिता के तुल्य, वो उनके लिए यात्रा कर रहा हूँ। तो दादा दादी के बराबर है उनके लिए कर रहा हूँ, नाना नानी के बराबर उनके लिए यात्रा कर रहा हूँ, मेरे गुरु जी के बराबर या उनसे बड़े उम्र में उनके लिए यात्रा कर रहा हूँ। तो ये इसीलिए असंभव संभव हो जाता है। मेरी अपनी प्रभुता रत्ती भर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। इसीलिए आप सभी का आशीर्वाद और मेरे माता पिता की कृपा जो दौड़ाती रहती है, मैं चलता रहता हूँ। इतना ही कहना चाहूँगा, संशय मत करो किसी बात पर। संशय गरुड़ जी को हो गया तो वो भी परेशान हो गए, भगवान नारायण के मेरे वासुदेव के वाहन होते हुए। संशय न करके भगवान का स्मरण करो, सब कुछ संभव है। जय श्री राम, जय श्री बद्रीशाल, जय श्री नारायण, जय त्रिपुरा माई की। ये मेरे वासुदेव शालिग्राम भगवान, हम छोड़ के भागता हूँ, ये पकड़ लेते हैं, इन्होंने पुनः पकड़ लिया और मुझे फिर मेरे गले में लटके रहते हैं। तो इनकी जब कृपा है तो क्यों हम डरें फालतू को, हमें क्या डर ज़माने से, हमारे दो सहारे हैं, कन्हैया दोस्त हमारे सहारे, राम प्यारे, नारायण तो बाप प्यारे हैं। नारायण तत्व एक ही है, परंतु लीला काल में तो अनेक हो सकते हैं ना। जय श्री राम।